अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वहीं बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या। अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसीलिए पुजारी उसका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब का खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था। राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहां से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पढ़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करें, कहां जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते 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 मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़ कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ ढा लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष ही रह जाता है। सफलता आपसे 5 चीजें मांगती है: मेहनत, बलिदान, संघर्ष, सब्र और खुद पर विश्वास।
जंगल में हर रोज सुबह हिरन सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है। शेर सोचता है कि मुझे हिरन से तेज भागना है, वरना मैं भूखा रहूंगा। मतलब ये कि अगर अच्छी जिंदगी जीना है तो हर दिन भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करें। मंदिर की सीढ़ियों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वे स्वयं स्थिर रहकर न केवल दूसरों को ऊपर उठाती हैं, बल्कि भगवान के दर्शन करने में भी सहायता करती हैं। ऐसे लोग वंदनीय हैं जो दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। उठाना खुद ही पड़ता है थका हुआ बदन अपना। जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर? मंजिलें तो उनके कदमों में हैं जो चलता है खुद के पैरों पर। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम का मतलब अंत ही नहीं होता, बल्कि एक नए वाक्य की शुरुआत भी होता है। जरा सोचिए, हजारों गलतियों के बाद भी आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो फिर किसी दूसरे की गलती पर उससे नफरत क्यों करने लगते हैं? एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। समय तो समय पर बदलता है, किंतु इंसान किसी भी वक्त बदल जाता है। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। याद रखना, अच्छे वक्त देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अनुभव प्रेम से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। हर कोई चंदन नहीं है जो आपको सुगंधित कर सके। कुछ नीम के पेड़ भी हैं जो सुगंध तो नहीं देते, पर काम बहुत आते हैं। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार है, परंतु सच तो यही है कि वो नदियों का उधार है। जीवन के कुछ सच, जहां आपकी कदर ना हो वहां मत जाओ। जो आपको ना सुने उसे मत समझाओ। जो सच्चाई को ना सुने उसे मत बताओ। जो नजरों में गिर जाए उसे दोबारा मत उठाओ। जब जीवन में तकलीफ आए तब मत घबराओ। जो मौसम की तरह बदले उसे दोस्त ना बनाओ। जो चीज पचती नहीं उसे मत खाओ।